हेलो एवरीवन, कैसे हो सब दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीजीएल 2020 टीयर 1 23 अगस्त 2021 शिफ्ट 3। इसके बाद हमारा आई थिंक 3 शिफ्ट बचेंगी, यानी 24 तारीख का पेपर और बचेगा। और मान के चलो आपका सीजीएल 2020 प्री और मेंस लगभग कंप्लीट है। तो इसके बाद आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि क्या स्टार्ट किया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, ये आपको बोर्ड मैथ्स वाला क्वेश्चन है, ये आपको बताना है। तो स्टार्ट करो। 54/16 ऑफ 3 इंटू 12/4 ऑफ, यानी ऑफ मल्टीपल में है। देखो, ये 6 × 18 भाग में 9, यानी बच गया 2। अब देखो, ये 54 था, इसके भाग में ये है, फिर भाग में ये है, तो यानी इसको भी 1/, करके कुछ लिख दूं मैं। तो आपका ये आएगा, ये है 12 भाग में 8 गुणा, इसको काट दो। अब 3 पे 18 और 2 पे 9 और 2 पे 8, यानी 9/8 गुणा 12/8 गुणा, देखो 2 × 4 = 8, 4 × 3 = 12, 1/3। अब 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, अब 4 × 3 = 12, 4 × 2 = 8, यानी आंसर आ गया 9/16। ये आपका आंसर। नेक्स्ट है। देखो, ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को जब आप प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे ना, उतना ही जल्दी सोल्व होंगे। नेक्स्ट है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है आपका, देख, ये वाला, ये मैंने पहले आपको बताया हुआ है। देखो, यहाँ पे आ जाएगा 9a² प्लस 9b² प्लस c² प्लस 20 माइनस 12a माइनस 24b इज इक्वल टू 0। यानी इसको सोल्व करेंगे हम तो एबीसी की मान निकलेगा, यानी स्क्वायर की फॉर्म में कुछ इक्वेशन बनेगी, कॉमन आएगा। तो ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। ए का जो डायरेक्ट मान होगा वो होगा -1/2 कोफिशियंट ऑफ ए, जो कि -12 है, बटे a² जो कि 9 है। बी का जो मान होगा, यानी बी की जो वैल्यू होगी -1/2 कोफिशियंट ऑफ बी -24 भाई यहाँ पे 9 है। और सी का देखो, सी का कोफिशियंट यहाँ पे 0 है, तो सी का मान भी 0 होगा, क्योंकि कोफिशियंट ऑफ सी बाई c², जब ऊपर 0 हो गया तो। अब इसको काटो, 2 6 3 2 6 3 3 9, यानी ए आ गया 2/3। और ये आपका 12, 3 चौके 12, 3 3 9, यानी 4/3 भी आ गया। और सी हमारा 0 है ही। देखो रखो, इसमें क्या आंसर आएगा। 6 × ए 2/3 प्लस 9 × बी 4/3 प्लस 0। 3 3 9, 3 2 6, यानी ये आपका आ गया 4 प्लस 4 3 12, यानी 12 और 4 16, और 16 का रूट होता है आपका 4। ये आपका आंसर। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, ये कह रहा है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा इज इक्वल टू कोस अल्फा प्लस कोस बीटा इज इक्वल टू 1। अब ये बताओ, अल्फा और बीटा दो एंगल हैं, आपको पता है साइन 0 0 होगा और साइन 90 1 होगा। ऐसे ही कोस 0 1 होगा और कोस 90 आपका 0 होगा। तो यानी अल्फा को आप 90 रख दो, बीटा को 0 रख दो, या अल्फा को 0 रख दो, बीटा को 90 रख दो, कुछ भी रख दो इसमें से। तो देखो, आपको बताना साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा। देखो, आपको पता है कि जो साइन की अल्फा 0 और 90 है, एक 0 होगा, एक 1 होगा, तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा 1। नेक्स्ट है, ये कह रहा है इफ 2x प्लस वाई क्यूब माइनस एक्स माइनस 2y³ इज इक्वल टू ये है, तो आपको मान बताना है a प्लस 2b प्लस सी। देखो, यहाँ पे यदि आपका b गिवन होता तो इसको हम ट्रिक, मतलब यहाँ पे वैल्यू पुट करके यहाँ पे a b को 1 रख, एक्स वाई को 1 रख देते तो आंसर आ जाता, लेकिन b आपका 2 है। तो देखो, यदि मैं इसको खोलूँ a³ माइनस b³ तो ये होता है आपका a माइनस b, यानी 2x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस 2y। देखो, ये हमारा a है, ये हमारा b है, a में से b घटा दिया, इंटू a², ये आपका हो गया 4x² प्लस y² प्लस 4xy, a² प्लस b², यानी x² प्लस 4y² माइनस 4xy, और प्लस आपका ए बी होता है, यानी इनकी गुणा। प्लस जब गुणा करेंगे हम तो 2x² माइनस 4xy प्लस xy माइनस 2y²। अब देखो, यहाँ से आपका आ गया x प्लस 3y और 4x² और x² और 2x², यानी 7x²। अब y² देखो कितना है, 4 और 1 5 में से 2 गया, 3y²। अब एक्स वाई देखो, 4 से 4 कट गया, अब यहाँ पे बच गया -3xy। इसको कंपेयर करो इसके साथ, तो ए आपका आ जाएगा 7, बी आ गया 3 और एक्स वाई यानी सी आपका आ गया -3। ए 7 बी 3 और सी -3, इसमें रख दो। 7 प्लस 6 माइनस 3, 7 और 6 13 में से 3 गया 10। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, ये डी आई है। ये कह रहा है 128 स्टूडेंट हैं, उनका डाटा हमें गिवन है। द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट गोट मार्क्स लेस देन 60। देखो, 60 से कम आपके यहाँ पे हैं, तो इनको जोड़ दो। 14 और 8 आपका 22, 22 और 28 आपका 50, 50 और 30 80, इसमें से 128 में से गुणा। तो अब 16 पंजे 80, 16 अठे 128,
और 4 यानी 125/2, ये आपका होता है 62.5। नेक्स्ट है, ये कह रहा है x इज subtracted फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर्स ऑब्टेन्ड आर इन प्रोपोर्शन। 54, 49, 22 और 21, यानी ये कह रहा है कि जब चार नंबर है हमारा, चार में से प्रत्येक में से मैं x घटाऊंगा तो जो नंबर आएंगे वो एक दूसरे के प्रोपोर्शन में होंगे, यानी समानुपाती होंगे। देखो इसमें क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्योंकि ये लगभग हर शिफ्ट में है, तो कल की वीडियो में भी आया था, जो आपका डिफरेंस होगा, जब जब बराबर का नंबर हम किसी संख्या में से घटाते हैं वही नंबर को, तो जो पहले दो संख्याओं के बीच में डिफरेंस था बाद में भी वो रहेगा। देखो इसमें से घटा दिया, इसमें से घटा दिया, अब इसमें से घटा दिया, इसमें से ये घटा दिया, कहते हैं प्रोपोर्शन में हो गई ये, यानी इसकी रेशो अब इसकी रेशो के बराबर हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ इनका डिफरेंस बराबर कर लो भाई, जो पहले डिफरेंस था अब भी वही होना चाहिए। देखो ये आपका डिफरेंस 5 का था यहाँ पे, और यहाँ पे था डिफरेंस 1 का, तो बराबर करने के लिए इसको मैं 5 से गुणा कर दूंगा, तो 54 माइनस एक्स, या तो ऊपर ऊपर वाले ले लो या नीचे नीचे वाले ले लो, कंपेयर कर दो, इज इक्वल टू, इसको गुणा किया है मैंने 5 से, 110 माइनस 5x। अब देखो 5x इस साइड आ गया, यानी 4x आ गया, 110 माइनस 54, यहाँ से 4x आ गया 6 और 5, तो x आ गया 2। लेकिन आपसे पूछा है 8x माइनस 25, यानी देखो x का मान 14 आ गया, तो 14 गुणा 8 माइनस 25 रेशो 7x, यानी 14 गुणा 7 माइनस 26, ये आपको निकालना है। 14 थे 112, 112 में से 25 गया, रेशो 14 थे 98 में से 26 गया। यानी देखो पहले सीजीएल में जो क्वेश्चन आते थे वो कैसे आते थे भाई, आपका यहाँ तक पूछता था कि x का मान कितना हो गया, लेकिन अभी क्या है, जो अभी मेंस भी आपने देखा होगा क्वेश्चन इस टाइप से आ रहे हैं कि वो कैलकुलेशन आप निकाल तो लोगे, लेकिन बाद में फिर आपको मतलब 30-40 सेकंड की मेहनत और करनी पड़ेगी। ये आपका आ गया 87 और यहाँ पे आ गया आपका 72, अब 3 पे डिवाइड कर दो, 29/24, ये आपका आंसर। नेक्स्ट है, देखो ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, यानी चक्रीय चतुर्भुज है। अब इसमें एंगल A आपका x है, B 5y है, C 2x है, D y है। तो जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी चक्रीय चतुर्भुज होती है उसके आमने सामने के जो कोण है उनका जोड़ 180 होता है, यानी 3x 180 है, x 60 आ गया, यहाँ पे 5y 180 है, क्योंकि देखो इन दोनों का जोड़ 3x हो गया, इन दोनों का जोड़ 6y हो गया, तो 6y 180 है, तो y आ गया आपका 30। अब आपसे पूछा गया है 3x माइनस वाई, यानी 3x 180 माइनस वाई 30, ये आ गया 150। नेक्स्ट है, ये कह रहा है a dealer bought some toys for 1800, he sold 40% of them at a loss of 15% and 33 is to 1/3% of the remaining toys at 20% profit. At what percent profit should he sell the remaining toys to earn an overall profit of 10%? देखो जब प्रॉफिट की बात कर रहा है, प्रॉफिट, तो 1800 को भूल जाओ, 1800 हमारे पास है ही नहीं। अब यानी ये कहना चाह रहा है भाई एक दुकानदार ने 1800 के कुछ खिलौने खरीदे, उसने 40% वो 15% लॉस पर बेचे, अब जो बच गए उसका 1/3 भाग उसने 20% लाभ पर बेचे, अब जो बच गए वो किस मतलब प्रॉफिट पे बेचे कि उसको 10% प्रॉफिट हो। देखो भाई 40% आपको पता है 2/5 होता है, भाई टोटल टॉय मान लो 5 थे, 5 में से यानी 2 उसने बेच दिए 15% के लॉस पे, यानी एक पे उसको 15% लॉस हुआ है, तो 2 पे उसको हो गया 30% का लॉस हो गया। अब कह रहा है 1/3 ऑफ द रिमेनिंग, यानी देखो 5 थे टोटल, आपने कुल माने थे 5, इसका 2/5 यानी 2 बेच दिए, बच गए कितने 3, अब इस 3 का 1/3 यानी 1 उसने 20% लाभ पर बेचा है, यानी यहाँ पे उसको लाभ हो गया 20% का। अब देखो 5 में से 3 बिक गए, यानी 2 कह रहा है वो, अब किस रेट पे बेचे, और उसको जो टोटल 5 है आपका इस पे 10% का प्रॉफिट हो, यानी 50% प्रॉफिट हो। देखो यहाँ पे यदि मैं बात करूं, जब उन्हें 3 बेचे हैं इसमें इसको -10% मतलब लॉस हुआ है, तो ओवरऑल आपका जब तीनों की बात करेगा 50 बनाने के लिए मुझे यहाँ एटलीस्ट 60% तो चाहिए है भाई, प्लस का 60% होगा, ऊपर -10% तभी तो 50 होगा। तो देखो 2 पे 60% है, तो 1 पे कितना होगा, तो 60 में पे 2 यानी 30%, तो ये आपका आंसर है। वो प्रॉफिट एंड लॉस में जब डिस्कस करेंगे तब मैं बताऊंगा, जैसे आपका ये होता है ना एवरेज में क्या होता है, जो प्रत्येक का एवरेज होता है वही सबका एवरेज होता है, ऐसे प्रॉफिट लॉस में जो एक आइटम पे प्रॉफिट होता है वही आपका टोटल ओवरऑल आइटम पे प्रॉफिट होता है, यदि आपके आइटम बहुत ज्यादा है तो, मतलब कितने भी हो। एबीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड 18 है। देखो
अब डी एक पॉइंट है बीसी पे, मान लो डी पॉइंट यहाँ है, सच दैट बी डी इज इक्वल टू 1/3 बीसी, यानी एक आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब समबाहु त्रिभुज है जिसमें डी एक बिंदु है बीसी पर, जो बीडी है उसकी लेंथ 1/3 ओबीसी है। देखो ये आपका टोटल 18 है, इसका 1/3 कितना हो गया 6, यानी ये हो गया 12। अब द लेंथ ऑफ एडी, यानी एडी की लेंथ बतानी है। मुझे बताओ यदि मैं यहाँ से समबाहु त्रिभुज में, आपको पता होगा जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है, यदि मैं आपके सामने वाली भुजा पे, यानी ए से सामने वाली भुजा बीसी पे 90 डिग्री डालूंगा तो वो आपका 90 डिग्री भी होगा और सामने वाली भुजा को दो भागों में भी तोड़ेगा, यानी ये भाग बराबर होंगे। ये 18 है तो ये 9 का हो गया, ये 9 का हो गया। अब यहाँ से यहाँ दूरी 9 है, 6 है, यहाँ से यहाँ 9 है, तो ये कितनी बच गई 3। अब मुझे ये भी पता है कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है यानी समकोण त्रिभुज है, उसमें जो हाइट होती है आपकी होती है √3/2 इंटू जितनी साइड दे रखी है, तो √3/2 इंटू 18 दे रखी है, यानी 9√3। ये आपकी हाइट आ गई 9√3, और ये आपको राइट एंगल का पता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गई जिसमें आपका बेस 3 है और हाइट आपकी 9√3 है, तो आपको हाइपोटेन्यूज या फिर कर्व निकालना है। तो जो एडी है वो हो जाएगा डायरेक्ट आपका √ऑफ या फिर एडी का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो इसका स्क्वायर 81 थी, 243 प्लस 3 का स्क्वायर 9, यानी ये आ गया 252, और ये आपका होता है 36 गुणा 7, तो यहाँ से 6 बार आ गया √7, ये आपका। नेक्स्ट है, ये कह रहा है द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 180, रेनो सेल्स इट आफ्टर 20% डिस्काउंट ऑन इट्स मार्क प्राइस एंड स्टिल गेन 25%। देखो कह रहा है किसी वस्तु का अंकित मूल्य 180 है और रेनो ने इसको 20% छूट पे बेचा है इस पे अंकित मूल्य पे, और तब भी उसको 25% का लाभ हो रहा है, यानी सीपी रेशो एमपी आपको पता है 100 माइनस डिस्काउंट यानी 80 और 100 प्लस प्रॉफिट 125, 5 पे 16 और 5 पे 25। अब आपको दे रखा है मार्केट प्राइस, यानी 25 की वैल्यू 180 है, एक की वैल्यू 25 और 16 का मान मुझे निकालना है। या तो डिजिट सम लगा लो या फिर आप कैलकुलेशन काट सकते हो तो काट लो। देखो मैं कह रहा हूँ मैं तो डिजिट सम अगर लगाना है तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है 8 और 1 9 है, देखो नीचे 5 और 2 7 है, तो यहाँ पे 4 से गुणा कर दूंगा, लेकिन ऊपर 9 है, तो 9 की एक प्रॉपर्टी होती है भी किसी संख्या को 9 से गुणा करोगे ना, कभी भी करके देख लेना, जो संख्या आपकी रिजल्ट संख्या है उसके डिजिट सम आपका 9 ही होगा। तो 9 देख लो ऑप्शन में क्या क्या है, देखो 8 10 11, 5 पर 10 2 बार 1 13, 5 2 7 और 2 9, 8 1 9 और 1 10, यानी एक ही ऑप्शन आपका, या फिर आप गुणा करके भी काट सकते हो। तो यही आपके मतलब 10-15 सेकंड्स होती हैं जो हर क्वेश्चन में बच के आखिरी में ये 5 से 10 मिनट बच जाती हैं, और इसमें ही आपका जो मतलब एक पूरा जीके का जो 50 क्वेश्चन है वो आपके 5 से 6 मिनट में अटेम्प्ट हो सकते हैं। ये कह रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड फॉर वोकेशनल कोर्सेज इन 5 इंस्टीट्यूट्स ABCDE, यानी ये आपका ईयर है इस साइड और ये आपके इंस्टीट्यूट है। अब कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड फॉर VC इन इंस्टीट्यूट बी में 14 15 और 17, यानी 14 15 और 17 इनका औसत, और जो एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन ई इन 13 एंड 18, 13 और 18, यानी जो ऊपर वाले हैं उनका औसत और जो नीचे वाले हैं उनका औसत, उनका जोड़ बताना आपको। देखो 132 और 138 इन दोनों को जोड़ेंगे आपका हो जाएगा आपका 270, और 270 और 135 यानी 405/3। देखो अब 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, यानी 135 आ गया। अब ई का एवरेज निकालो, देखो 105 और 145 है, इनको जोड़ेंगे, जोड़ के 2 से भाग कर दो, या फिर इन दोनों के देखो एवरेज दोनों के बीच में आएगा, यानी यहाँ से यहाँ डिफरेंस, यहाँ से यहाँ डिफरेंस बराबर होता है। अब 125 देखो 125 से 20 घटाएंगे 105 आएगा, 20 जोड़ेंगे 145 आएगा, इनका औसत 125 होगा। या फिर दोनों को जोड़ के देखो 250 आएगा, 250 को 2 से भाग करेंगे 125, और आपसे पूछा था इन दोनों का जोड़, ये आपका आ जाएगा 260। नेक्स्ट है, ये कह रहा है लकी स्पेंड्स 85% ऑफ हर इनकम, एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय X%, सेविंग इंक्रीज बाय इतने परसेंट, इनकम इंक्रीज बाय इतना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X, यानी जो लकी है उसका खर्चा 85% है, अब उसका खर्चा X% बढ़ जाता है और जो बचत है वो 60% बढ़ जाती है और उसकी आय 26% बढ़ जाती है, तो X का मान बताओ। देखो ये मैंने बता रखा है भाई, जो इनकम परसेंटेज इंक्रीज यहाँ बीच में रखते हैं हम, एक्सपेंडिचर यानी खर्चा परसेंटेज इंक्रीज यहाँ, और जो आपका सेविंग परसेंटेज इंक्रीज यहाँ, और यहाँ पे एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशो। अब एक्सपेंडिचर आपका 85% है तो सेविंग कितना हो गया 15 हो गया, जब इनका जो आपका रेशो लेंगे यानी 17/3, अब रख दो इसमें। देखो एक्सपेंडिचर आपको बताना है, यानी ये X% बढ़ा है, ये 60% बढ़ा है, और इनकम इसकी 26% ही बढ़ी है, और जो यहाँ पे है वो 17/3। अब ये देखो
जब इसमें से घटाऊंगा मैं, यानी बड़े में से छोटी वैल्यू घटेगी, ये जो ये बीच में संख्या है ये एक से बड़ी होगी, एक से छोटी है, ये इससे छोटी है तो इससे बड़ी होगी, यानी आंसर आपका 26 से छोटा है। देखो देखो 3 ऑप्शन है, यानी क्वेश्चन इतना ही करना था आपको, ये रिजेक्ट हो गए हैं, तो आपका आंसर एक ही बच गया 20। इतने तक भी आप एक बार ऑप्शन में नजर मारोगे तो पता लग जाएगा। या फिर देखो अब 60 में से आपका 26 गया, बच गया 34, यानी 17 की वैल्यू 34 है, एक की वैल्यू 2 होगी और 3 की वैल्यू 6 होगी। अब देखो 60 में से 26 गया, आपका 34 बचा। अब 26 में से क्या घटाएं, यानी 26 में से क्या घटाएं, 6 आई तो आप कहेंगे 20, यानी यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 20, ये आपका आंसर। नेक्स्ट है, देखो ये आपको देखते ही मतलब आ जाना चाहिए कि कोसिकेंट थीटा, देखो साइन कोस में बदलता है, कोसिकेंट सीकेंट में बदलता है। जब कोसिकेंट और सीकेंट आपस में बराबर होते हैं, उनके एंगल का जोड़ 90 हो, तो इनके एंगल का जोड़ 90 है, तो ये और ये आपस में बराबर होंगे, यानी ये 1 होगा तो वो 1 होगा, ये 10 होगा तो वो भी 10 होगा, तो कट के बराबर थे। अब ये देखो, अब ऊपर कोसिकेंट है, नीचे सीकेंट है। देखो कोसिकेंट और सीकेंट ये भी आपके बराबर होंगे, जैसा मैंने यहाँ बताया, यदि इनके एंगल का जोड़ आपका 90 डिग्री हो। देखो यानी सीकेंट 41 को हम भी मैं कोसिकेंट 49 लिख सकता हूँ, तो आपका आंसर आ गया 1, क्योंकि आपके कट जाएंगे। नेक्स्ट है, ये क्या रखा है, देखो द रेशियो ऑफ द टोटल, यानी कोई बार ग्राफ दे रखा है आपको, अमाउंट इन्वेस्टेड, यानी जो आपका ब्लू कलर दिख रहा है वो अमाउंट इन्वेस्टेड है, और जो ऑरेंज कलर है वो सेल्स है, भाई कितना पैसा लगाया और कितनी सेल्स हुई। अब द रेशियो ऑफ द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड फॉर परचेजिंग रॉ मटेरियल फ्रॉम 13 टू 15, यानी यहाँ से यहाँ तक इन्वेस्टेड फॉर परचेजिंग रॉ मटेरियल, यानी जो ब्लू कलर वाला है देखो 250 और 350, यानी 600 और 325, 925 आ गया। रेशो टोटल सेल्स ऑफ फिनिश्ड गुड इन 14, 16 एंड 17, यानी 14 है, 16 और 17। देखो अब ये था आपका 25, 75, 100, 1000, 600, यानी 1600। अब देखो इसको काट दो 25 पे, अब 25 छिक्का 150 और 25 चौके 100, यहाँ पे 25 या 75 और 25 सत्ते 100, ये आपका आंसर। नेक्स्ट है, ये क्या रखा है, द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कुलर लॉन इज 1232 मीटर, देयर इज 7 मीटर वाइड पाथ अराउंड द लॉन, द एरिया ऑफ द पाथ इज, यानी यहाँ पे एक सर्कल है, इसके चारों तरफ ये एक लॉन है, और जो ये वाली है ये 7 मीटर है, और आपको दे रखा है ये परिमाप, यानी जो 2πr परिमाप होता है, 2πr, आर हमें निकालना है, इज इक्वल टू 1232। अब देखो 22 पे काट दो, 22 पंजा 110 और 22 का 132, 2 पे 28, यानी आर आ गया आपका 28 गुणा 7 है, और यानी 196। अब देखो यानी ये मुझे पता लग गया, ये 196 है, और जो ये वाला टोटल होगा ये आपका कितना हो गया, ये हो गया 203। तो जो आपका एरिया बचेगा बीच का वो होगा, यदि मैं पूरे के एरिया में से, देखो पूरा का एरिया, इसमें से मैं इस अंदर वाले सर्कल का एरिया घटा दूं तो आपका जो पाथ है उसका एरिया आ जाएगा, यानी पाई, देखो 22/7, देखो पाई इज इक्वल टू 22/7 बोल रखा है, तो 22/7 लेना है। यदि पाई यहाँ पे बोलता है 3.14 तो 3.14 ही लेना है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन जो 3.14 होगा उसके मल्टीपल में ही आपका आंसर दिया जाता है। देखो 22/7 हो गया, तो यानी इसका एरिया होगा पाई आर स्क्र माइनस आर स्क्र, पाई कॉमन ले लेंगे तो आर स्क्र माइनस आर स्क्र, और इसको हम लिख सकते हैं आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। यानी देखो जब इनको जोड़ूंगा मैं 9 और 9 और 1 3, 399 है, और जो डिफरेंस है वो 7 का है। अब 7 से 7 गया, जब इसकी गुणा करेंगे, देखो 9 दूनी 18, यानी लास्ट में 8 आ रहा है, और 8 आपका 2 ऑप्शन में है। देखो डिजिट सम लेकिन अलग अलग है, देखो इसकी डिजिट सम 4 होगी, इसकी 9 है, 9 है, 9 को इग्नोर करो, 3 होगी, तो 4 3 12, यानी 2 और 1 3 आनी चाहिए डिजिट सम। देखो जोड़ के देखो, यानी 2 ही ऑप्शन में हमें डाउट है, 8 7 15 15 15 30, 3 आ गई। यहाँ पे डिजिट सम 30 नहीं आ रही है, क्योंकि 8 और 16 और 10 26 4 3 9 ही हो रही है, तो आपका आंसर है ये वाला। या फिर आप गुणा करके देख लो, देखो गुणा कैसे करोगे, इसको 400 माइनस 1 लिख लो इंटू 22, अब 8800 में से 22 घटा दो, 8 और 7 8 8, ये आपका आंसर। नेक्स्ट है, ये कह रहा है ट्रायंगल ABC एंड DBC आर राइट एंगल ट्रायंगल विद कॉमन हाइपोटेन्यूज BC, BD एंड AC इंटरसेक्ट एट P व्हेन प्रोड्यूस्ड,
इफ PA इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, PC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड PD इज इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ PD। यानी एक त्रिभुज ABC है, एक त्रिभुज DBC है, जो समकोण त्रिभुज है और जिसमें जो कर्ण है BC वो कॉमन है, और BD और AC एक दूसरे को P पर प्रतिच्छेद करती है। जब आगे बढ़ाया जाता है, PA का मान दे रखा है, PC का दे रखा है, PD का दे रखा है, आपको BD की लेंथ बतानी है। देखो सबसे पहले तो ट्रायंगल बनाओ, कैसी बनेगी, यानी कॉमन क्या आपकी PC, ये A है, ये B है, ये C है। अब आगे क्या कर रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल कॉमन हाइपोटेन्यूज, यानी जो दूसरी ट्रायंगल बनेगी उसका भी कर्ण सेम रहेगा। अब BD और AC यानी BCD, D और पॉइंट A है, जो AC को आगे बढ़ाऊंगा और BD यानी D आपका कहीं ना कहीं यहां लाई करेगा। एक ही पॉसिबिलिटी है भाई, जो BD को आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि ये ट्रायंगल को आगे बढ़ाने से यहाँ मिलेगी और ये यहाँ मिलेगी। देखो अब आपकी दो ट्रायंगल बन गई हैं, ये देखो ये 90 डिग्री है यहाँ पे, और यहाँ पे ये कर्ण है, ये बेस होगा, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये 90 है और आपका ये भी 90 डिग्री है। अब जो दे रखा है उसका मान रखो, PA 8 है, यानी ये P है, ये टोटल 8 दे रखी है, PC 4 है, तो ये 4 बच गई, PD 3.2 है और आपको BD का लेंथ निकालना है। अब कोई भी दो ट्रायंगल है उनको सिमिलर कर लो, यानी देखो यदि मैं बात करूं ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल आपकी आप ले लो PDC, क्योंकि देखो PDC इसमें आपकी ये दो लेंथ दे रखी है और बड़े वाली में ये लेंथ दे रखी है आपको, तो यानी ABC। अब देखो कौन सा एंगल किसके बराबर होगा, ये वाला एंगल 90 डिग्री हो गया। अब दोनों ट्रायंगल में ये कॉमन है, जो तीसरा एंगल बच गया यानी इसमें ये थीटा बच गया बड़ी ट्रायंगल में, और जो छोटी है उसमें थीटा ये बच गया। अब देखो ये हमें निकालना है भाई, मान लो ये x है, अब कॉमन के सामने नहीं दे रखा हमें कुछ, तो 90 के सामने चलो, देखो 90 के सामने बड़ी में है x प्लस 3.2 और जो छोटी है उसमें 90 के सामने 4 है। अब बड़ी में थीटा के सामने देखो क्या है, बड़ी में थीटा के सामने 8 है और छोटी में थीटा के सामने 3.2 है। अब पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 0 लगा दो। अब 16 पंजे 80 और 16 दूनी 32, 2 दूनी 4, यानी x आ गया आपका जो उस साइड 10 बन गया, ये 5 दूनी 10 और 3.2 उस साइड जाके कट जाएगा, यानी x आ गया 6 पॉइंट आपका। नेक्स्ट है, ये कह रहा है there are some children in a camp and their average weight is 40 kg. If 5 children with average weight 36 kg join the camp, or if 5 children with average weight 43.2 kg leave the camp, the average weight of children in both cases is equal. How many children are there in the camp initially? यानी आपके कुछ बच्चे थे कैंप में जिनका औसत वजन 40 किलोग्राम था, अब 5 चिल्ड्रन आए हैं जिनका औसत वजन 36 किलोग्राम है, और 5 चले जाएं जिनका औसत वजन 43.2 किलोग्राम है, तो आपका जो एवरेज वेट है वो दोनों केस में इक्वल हो जाता है। यानी हमें इक्वल पे फोकस करना है। देखो जब भी ग्रुप में कोई, मैंने एवरेज में बता रखा है, जब भी ग्रुप में कोई नए बच्चे आते हैं, यदि उनका औसत वजन, देखो पहले मान लो ग्रुप में 20 लोग थे, उनका औसत वजन 40 था, अब मैं कह रहा हूँ 5 चले जाएं, उनका औसत वजन, यदि उनका जो औसत वेट है, जो एवरेज है, यदि वो 40 ही है जितना पहले एवरेज था, एवरेज 40 था, अब 5 बंदे चले गए जिनका औसत वजन 40 था, तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या फिर नए लोग आ जाएं जिनका औसत वजन उतना ही है जितना आपका टोटल एवरेज था, तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम तब होगी जब आपका जो आने वाले हैं या जाने वाले हैं वो एवरेज से कम या ज्यादा है। यहाँ पे देखो भाई कुछ बच्चे थे, मान लो n बच्चे थे, उनका जो औसत था वो 40 केजी था। अब ये कह रहा 5 स्टूडेंट आए जिनका एवरेज वजन आपका 36 केजी है। देखो अगर n बच्चे थे, कितने भी n कितना भी हो सकता है, उनका 40 था, अब जो 5 आए हैं यदि उनका औसत वजन 40 होता है, एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपके जो ये 36 आए हैं, यानी मैं कहूं कि आपका टोटल देखो कितना कम आए हैं, यानी एवरेज में क्या होता है भाई, जो भी आए हैं वो कितना कम लेके आए हैं एवरेज से, वो सब में डिवाइड हो जाता है जितने बंदे होते हैं। जैसे आप कहेंगे भाई ये 4 कम लेके आए हैं एवरेज से, यानी एवरेज से 4 कम, प्रत्येक एवरेज से 4 कम है और टोटल 5 है, तो आपका टोटल 20 किलोग्राम कम है ये, और ये 20 किलोग्राम कम है, ये एवरेज को घटा देगा, क्योंकि जो ग्रुप में बच्चे यदि आ रहे हैं उनका औसत वजन कम है तो वो एवरेज को घटा देता है। क्यों? क्योंकि उसकी भरपाई के लिए जो बच गए, जो जितने भी आपके बच्चे बचे हुए हैं वो अपना कुछ हिस्सा देते हैं ताकि एक लेवल मेंटेन हो उसके। देखो अब ये 20 केजी है, यानी देखो पहले एवरेज 40 था, यानी अब वजन घटेगा कितना, ये 20 केजी जो वजन आपका जो कम लेके आए हैं, ये अब जितने आपके बंदे मौजूद होंगे, यानी जितने बच्चे वहां पे मौजूद होंगे, सब में इंडिविजुअली बटेगा। अब देखो n पहले थे, 5 और आगे, यानी n प्लस 5 में ये बढ़ जाएगा, इज इक्वल टू, ये बराबर किसके होगा, अब कह रहा है ये जो वजन है अब घट के आया है ये बराबर है इसके, देखो 40 किलोग्राम था ही। अब कह रहा है 5 चिल्ड्रन विद एवरेज वेट ऑफ 43.2 केजी लीव द कैंप, यानी अब 5 बच्चे चले गए, 43.2 केजी उनका एवरेज था, तो यानी कितना 3.2 इंटू 5,
यानी 16। यदि मैं बात करूं भाई देखो, एक आपका 43.2 kg था, तो आपका डिफरेंस है वो एक यानी एवरेज, यानी प्रत्येक आपका 43.2 था, यहां प्रत्येक आपका 40 का था, यानी प्रत्येक आपका 3.2 ज्यादा था। तो 5 बंदे यानी 16। अब ये चले गए हैं तो यानी ग्रुप से ये 16 ज्यादा ले गई। देखो ग्रुप में कुछ एवरेज था, अब आपके कुछ बच्चे चले गए, यदि ये एवरेज के बराबर, यानी ये जो एक्स्ट्रा बच्चे गए हैं, ये एक्स्ट्रा लेके गए हैं, ये आपका एवरेज को घटाएंगे। तो कितना घटाएंगे वो देखो, यहाँ पे 16 है, यानी एवरेज घटेगा 16, और जो ये 16 का जो एक्स्ट्रा लेके गए हैं, ये अब जितने बंदे मौजूद होंगे उन सब में बटेगा। यानी अब देखो, यानी n माइनस 5 बच गए, पहले n थे, अब देखो 40 से आपका 40 कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, यानी 20/n+5 इज इक्वल टू 16/n-5। अब 4×5 = 20 और 4×4 = 16, यानी 5n-25 इज इक्वल टू 4n+20। यहाँ से n है वो आ गया आपका 45। तो स्टूडेंट कितने थे आपके? 45। बेसिक आइडिया होना चाहिए आपको इसके लिए एवरेज का। नेक्स्ट है, ये कह रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड फॉर वोकेशनल कोर्सेज इन 5 इंस्टीट्यूट ABCDE। अब आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड फॉर VC इंस्टीट्यूट ABD इन 15, यानी 15 की बात कही गई है, A, B और D इन 15 इज व्हाट परसेंट मोर देन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन इंस्टीट्यूट C एंड E इन 18। तो C और E, अब इनको जोड़ के आपको बताना है कि वो उससे कितना प्रतिशत ज्यादा है। देखो जब मैं इनको जोड़ूंगा तो आपका ये आपका आ जाएगा 280, और जब इनको जोड़ेंगे 130, 138 और 122 है, तो 138 और 122 आपके हो जाएंगे 260, और 130 यानी 390। तो ये गया, मान लो 0 काट लो, तो अब इससे कितना ज्यादा है 39, आप कहेंगे 11/28 गुना 100, 4 से 28, 4 पे 25, यानी 275/7। अब काट लो, अब 7 या 21 और आपका 65, 7 नहीं 63, यानी 39 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आपका आंसर है 39.3। नेक्स्ट है, ये कह रहा है टू डू ए सर्टेन वर्क द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एक्स एंड वाई, यानी एक्स और वाई की अक्षमता दे रखी है 5:7। अब एक साथ काम करते हुए वो किसी काम को 70 दिन में कर सकते हैं। अब कह रहा है एक्स अलोन स्टार्टेड द वर्क एंड लेफ्ट आफ्टर 42 डेज। देखो इसके दो मेथड है, पहला देखो इन दो एफिशिएंसी होती है इनका एक दिन का काम, यानी 12 काम हो गया 70 दिन में कर सकते हैं, तो काम था आपका 840। अब कह रहा है एक्स ने अकेले 42 दिन काम किया है, यानी एक्स का एक दिन का काम 5 है, 42 दिन में कितना काम करेगा? 210, बच गया कितना? 630। अब कह रहा है वाई अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, यानी वाई का एक दिन का काम 7 है, तो कितने दिन में करेगा? 90 दिन में। ये आपका आंसर है। दूसरा है आपका मेथड, देखो वो है आपका, ये निकाल लो कि भाई कितना भाग हो गया। वो कैसे? देखो टोटल काम आपका 12 × 70 है, अब एक्स ने काम किया 42 दिन, यानी 5 × 42। अब देख लो, अब 5 पे आपका आ गया 14, 14 × 42, 3 × 12, यानी 1/4 काम कर दिया इन्होंने। एक ए ने 3/4 काम बच गया 12 × 70 का, और ये काम अब बी को करना है। तो 4 × 12, 3 पे 10, अब 3 × 9 दाएं 90 दिन। आप ऐसे भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट है, ये क्या रखा है x + y + z = 2, x की 3 + y की 3 + z की 3 - 3xy, तो xy इसका मान हमें निकालना है। देखो फॉर्मूला होता है हमारे पास x की 3 + y की 3 + z की 3 - 3xyz, और वो इसकी और इसकी फॉर्म में मुझे चाहिए फॉर्मूला, इज इक्वल टू x + y + z/2 इंटू 3 ऑफ x² + y² + z² माइनस x + y + z का स्क्वायर। अब देखो x + y + z आपका 2 है, तो 2/2, यानी ये आपको दे रखा है 74 इज इक्वल टू 2/2 इंटू 3 ऑफ, इसका मान मुझे निकालना है k माइनस x + y + z, 2 है, 2 का स्क्वायर 4, तो यानी ये 1 हो गया। देखो 74 और 4 आपका 78 हो जाएगा, यानी 3k आ गया आपका, ये आपका आंसर। नेक्स्ट है, ये कह रहा है अ पर्सन बोरोड a sum of 30,800 at 10% per annum for 3 years, interest compounded annually. At the end of 2 years, he paid a sum of rupees 13268. At the end of third year, he paid rupees x to clear his debt. Find the value of x. यानी एक आदमी ने 30,800 रुपए 10% वार्षिक जो चक्रवृद्धि ब्याज की दर है उससे 3 साल के लिए लिए। अब 2 साल के बाद में उसने 13,268 दे दिए, अब बचे हुए पैसे उसने तीसरे साल दिए हैं, तो बताओ कितने पैसे दिए। देखो जो आपका 10% होता है रेट, हम इसको ले सकते हैं 1/10, यानी 10 पे 1 साल का ब्याज 1 रुपया होता है CI।
तो जब भी हम 2 साल की बात करते हैं तो हम स्क्वायर करते हैं, यानी प्रिंसिपल यदि 100 था तो 2 साल के बाद विद इंटरेस्ट उसको 180 रुपए देने थे। अब यानी उसने 30,800 रुपए लिए थे तो कितने देने थे भाई? 30,800 100 की वैल्यू है और आपको निकालनी है 121 की, यानी और इसकी गुणा करो। देखो इसको लिख सकता हूँ मैं 100 जमा 20 जमा 1, जब 100 लिखेंगे तो ये हो जाएगा। अब 20 से गुणा करनी है तो एक जीरो तो आ गई, और 308 दूनी 616, और एक और है तो 308 हो रहे हैं, तो 8 6 8 3 11 और 1 12 6 और 1 7, यानी 37,268 रुपए उसको देने थे। लेकिन ये कह रहा है भाई उसने 13,268 ही दिए, भाई जितने दे दिए अब कितने बच गए, यानी बच गए आपके 24,000। अब ये 24,000 क्या होंगे, यदि वो पूरे दे देता 2 साल के अंत में तो उसको कुछ पैसे नहीं देने पड़ते, लेकिन अब क्या है, ये 24,000 उसको 1 साल का ब्याज और देना पड़ेगा, और 1 साल का CSI बराबर होता है, यानी अगले साल का जो प्रिंसिपल है रेट 10% ही है, तो 10 से 11 वही लगेगा। देखो भाई 10 की वैल्यू 24,000 है, 1 की वैल्यू 24 और 11 की वैल्यू हो जाएगी 26,400, ये आपका आंसर है। क्यों 11 से यदि गुणा करते हैं हम किसी संख्या को तो क्या करते हैं, इसके अंकों को जोड़ देते हैं, 4 और 4 और 2 6 और 2 को ऐसा कैसा। नेक्स्ट है, देखो ये कह रहा है इफ 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1/1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 4 सेकेंड थीटा, तो कोट थीटा प्लस कोसेकेंड थीटा का मान बताओ। इसको सोल्व कर लो। ये कह रहा है नीचे आ जाएगा, जब हम एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और वो आपका होता है कोस स्क्वायर थीटा के बराबर, और ऊपर आपका कट जाएगा ये प्लस 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 4 बाय कोस थीटा। देखो कोस थीटा से कोस थीटा कट गया, साइन से साइन गया, यहाँ 2 हो गया, 2 दूनी 4, अब कोस थीटा वहाँ जाएगा, कोस थीटा आ गया 1/2, इस साइड नीचे आ जाएगा, यानी कोस थीटा है 1/2, तो आपका ये √3 आ गया। कोस थीटा क्या होता है आपका बेस बटे हाइपोटेनियस। अब ये क्या आ गया, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। अब मुझे बताना है कोट थीटा, तो कोट थीटा हो जाएगा 1/√3 प्लस कोसिकेंट थीटा, ये हो गया 2/√3, यानी आपका आ गया 3/√3, और ऊपर 3 को लिख सकते हैं हम √3 इंटू √3, तो इसका आंसर आ गया √3। नेक्स्ट है, ये करेगा इफ द 9 डिजिट नंबर कितना, ये डिविजिबल बाई 72, यानी ये 72 से डिविजिबल है, तो 72 से डिविजिबल होगी वो संख्या, वो 8 और 9 से भी डिविजिबल होगी। अब जो 8 से डिविजिबल होगी उसके आखिरी के 3 अंक 8 से डिविजिबल होंगे, यानी यहाँ पे 2 आएगा, तभी आपका 8 नहीं 72 होगा, तो यानी y का मान 2 है। देखो इसमें y का मान यदि मैं 2 रख दूं, अब 9 से कोई संख्या डिविजिबल कब होगी, जब उसके अंकों का जोड़ 9 से डिविजिबल होगा। देखो 9 को हटा दो यहाँ से, 7 और 2 9 हो गया। अब देखो अब आपका बच गया ये, उसको जोड़ो, अब 8 और 6 14 और 4 18 और 2 20 और 8 28, यानी अब 9 से इसको भाग करना है, तो 9 तिया 27 और 9 चौके 36, यानी इसको 36 बनाने के लिए मुझे इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, तो आप कहेंगे 8 जोड़ दो, तो x का मान आ जाएगा 8। अब मुझसे पूछा गया 3x, यानी 8 तिया 24 प्लस 4 यानी 28, या फिर आप देखो ऐसे भी कर सकते हो भाई 8 और 6, यानी देखो 8 और 2 10 है, यहाँ पे 1 बच गया, 6 और 4 10 है, यहाँ पे 1 बच गया, 8 और 1 9 है, यानी 1 ही बच गया। अब इसको 9 से डिवाइड करने के लिए मुझे यहाँ पे 8 जोड़ना पड़ेगा, तभी 8 और 1 9 होगा। नेक्स्ट है, ये क्या रखा है, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, यानी एक त्रिभुज ABC में ए का कोण समद्विभाजक भुजा BC पर बिंदु D पर मिलता है। AB आपको 12 दे रखा है, AC 15 दे रखा है, BC 18 दे रखा है। आपको पता है कि इसका जो मतलब एंगल बाइसेक्टर है वो सामने वाली भुजा पे काटेगा, तो जो आपका BD रेशो DC है वो AB रेशो AC होगी, यानी AB रेशो AC आपका कितना है 12/15, यानी 3 चौके 12 3 पंजे 15, तो ये जो लेंथ होगी वो 4:5 में होगी, ये 4 है तो ये 5 है, टोटल कितनी है 9। 9 की एक्चुअल वैल्यू 18 है, एक की वैल्यू 2 है, तो ये 8 आ गई और ये आपकी 10 आ गई। अब आपसे पूछा क्या गया है DC, आपका आंसर है 10। नेक्स्ट है, ये क्या रखा है, अ ट्रेन रनिंग एट 48 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज अ मैन गोइंग विद द स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन इन 18 सेकंड एंड पासिस अ वुमन कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन इन 12 सेकंड, यानी एक ट्रेन है, वो एक मैन जो आदमी जो 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से सेम डायरेक्शन में जा रहा है उसको 18 सेकंड में क्रॉस करती है, और एक जो औरत है वो विपरीत दिशा में आ रही है उसको 12 सेकंड में, जो जो औरत आ रही है उसकी स्पीड बताओ। देखो जब भी ट्रेन और आदमी एक दूसरे को सेम डिस्टेंस में क्रॉस करेगी ट्रेन उसको, तो रिलेटिव स्पीड आपकी क्या होती है घट जाती है, और जब विपरीत दिशा में तो जुड़ जाती है। देखो अब ये 48 है, ये 12 और सेम डायरेक्शन है तो यानी घट जाएगी, तो 48 में से 12 की रिलेटिव स्पीड यदि मैं पूछूं, यानी देखो दोनों केस में आपको क्या है
क्या बराबर है, यानी ट्रेन आपकी आदमी को पास कर रही है, वहां औरत को पास कर रही है, तो ट्रेन दोनों केस में अपनी लेंथ पार करेगी, तो लेंथ बराबर रख दो। लेंथ आपकी क्या होगी, रिलेटिव स्पीड, यानी 36 गुणा 5/18 गुणा टाइम है 18 सेकंड, ये किया हमने मीटर पर सेकंड के लिए, और यही आपकी लेंथ है वो रिलेटिव स्पीड से इसकी आ जाएगी। ये कह रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, चाले जुड़ जाएंगी, यानी 48 प्लस एक्स हो जाएगा गुणा 5/18 गुणा यहाँ 12 सेकंड है, इससे ये कट जाएगा। अब 6×3 = 18 और 6×2 = 12, अब 36×3 = 108 इज इक्वल टू 48×2 = 96 जमा 2x। अब यहाँ से आपका बच गया 12 इज इक्वल टू एक्स, एक्स आ गया। क्या क्वेश्चन, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।